बंध का कारण क्या है, इसकी मीमांसा है। मीमांसा कहते हैं। अनेक कारण दिखाई देने पर भी और अनेक कारण माने जाने पर भी सचमुच वास्तविक कारण क्या है, ऐसी जो गहरी विचारणा अनुसंधान होता है उसका नाम मीमांसा है। बंध की मीमांसा है। सारी दुनिया बंध के कारण उनको मानती है जिनमें बंध की ताकत ही नहीं है, और जो वास्तव में बंध है और बंध का कारण है उसको स्वीकार नहीं करती। इसलिए बंध के कारण का अभाव न होने पर आत्मा को निरंतर बंध होता ही रहता है। इधर तो कर्म का बंध होता रहता है और इधर अपने भीतर अपने से भिन्न जो दुखदायी भाव हैं उनका बंध रहता है। सचमुच बंध वो है कि आत्मा दुखदायी भावों के साथ प्रीति करता है। स्वयं इसी में उत्पन्न होने वाले जो कष्टदायक भाव हैं उनमें आत्मा प्रीतिवंत होता है, एकत्व करता है, अपनत्व करता है। इसमें और अपने में भेद नहीं जानता, अंतर नहीं जानता है। अंतर जानने जितनी बात है, बंध का स्वरूप जाने बिना बंध के अभाव की बात मात्र कल्पना है। जो कर्म बंधे हैं आत्मा के साथ, केवल उन कर्मों के अभाव की बात भी बंध का अभाव नहीं है। तो आत्मा बंधा भीतर से है। जहाँ बंधा है वहाँ चोट होना चाहिए, वहाँ बंधन टूटना चाहिए। उसका पता देते हैं इसमें गाथा में। सचमुच अगर हम दुख का भाव चाहते हैं तो जहाँ बंध है वहाँ चोट करें, बंध का अभाव हो जाएगा। और फिर उसके बाद अन्य कारण यदि दिखाई भी देते हैं तो उनकी चिंता करने लायक नहीं। तो सबसे पहले तो उस बंध भाव की सूचना दी आचार्य ने, बंध के कारण की। बंधता क्यों है? अज्ञानी मिथ्या व्यक्ति अपने में रागादि करता हुआ, अपने में रागादि करता हुआ, ये बात तो थोड़े से में कह दी और अब आगे बहुत सारा विस्तार है। और इन सब में से बंध के कारण को चुनना, छांटना है। तो उसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, छांटना है ना इनमें से बंध के कारण को। आचार्य ने तो काफी सरल किया है कि देखो ये जो बहुत सी बातें हैं तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं, लेकिन ज्ञानी बनता नहीं है और अज्ञानी बनता है। जिन बातों की समानता है वे बंध के कारण नहीं हो सकती। इसलिए कोई और बात है जो बंध का कारण है। तो आत्मा स्वयं ही अपने भीतर उन विजातीय भावों से बंधा है कि जो भाव सचमुच उसके नहीं है, उसमें होने लायक नहीं है, और उनको वह होने लायक मानता है, करने लायक मानता है। ये जो भाव है उन रूपी ही आत्मा को स्वीकार करता है, उन भावों में और आत्मा में अंतर नहीं डालता है। तो ये बंध का कारण है, इतना था।
जरा सा। मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में एक तो ये है बात। ये अज्ञानी क्या मानते हैं कि चारों ओर जो कर्माण वर्णाएं भरी हुई है ना, इनसे कर्मों की रचना होती है और हम बन जाते हैं। जैसे अपराधी ये मानता है कि दुनिया में जो ये लोहे की खाने हैं ना, इनसे हमारे लिए बेड़ियां तैयार की जाती हैं, इसलिए लोहे की खानों का नाश करो, तो वह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वह वसुधा का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। इसी तरह यहाँ यह लोग जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, वह विश्व का स्वभाव है, उस पुद्गल का स्वभाव है, उस पुद्गल की सृष्टि, उसका साम्राज्य है, उसमें बहुत से कर्मयोगी पुद्गल रहते हैं स्वभाव से ही। स्वभाव शब्द है इसमें, स्वभाव से ही में कोई उनका अभाव करना चाहे तो उनका अभाव नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल की जो सृष्टि है वह अनेक प्रकार की वर्गणाओं की बनी हुई है। उसमें से एक वर्गणा ऐसी भी है जिससे कर्म तैयार होते हैं, जिससे आत्मा के बंधन तैयार होते हैं, लेकिन वह वर्गणा आत्मा के बंधन का कारण नहीं। तो बंधती है ना, वो बंधती है पर बंध का कारण नहीं। बंधती तो है, बंध का कारण बता रहे हैं ना। आत्मा बनता क्यों है? कर्मों से। कि जिनसे बंधता है वे उसके कारण नहीं। कितनी गहरी है मीमांसा। ये अपराधी ये अनुभव करता है कि इन बंधनों ने मेरे को बांधा है, ये मेरे बंध के कारण है, और उसके आसपास रहने वाले जो तंत्री हैं, पहरेदार हैं, वे मेरे को बांधे हुए हैं। तब वो झगड़ा उनसे करता है और बंधन दृढ़ होता जाता है। इस तरह जो अज्ञानी अपने आप को कर्मों से बंधा हुआ मानता है, उसके बंधन दृढ़ होते हैं। इसलिए स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, उसने जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत की सूचना भी दी है कि जो और नाना प्रकार के बंध के कारण हैं, उनको तो हम स्वीकार करते ही नहीं। आत्मा और चीजों से तो बनता ही नहीं। अगर वो कदाचित बंधता भी है तो इस लोक में बहुत से कर्मयोगी पुद्गल हैं कि जिनसे उसके लिए बंधन तैयार होते। इच्छा हम अनेक पदार्थों की करते हैं, बहुत पदार्थों के प्रति राग होता है, लेकिन उन पदार्थों से नहीं बनते, कर्मों से बनते। ऐसी है बात। जिन पदार्थों की इच्छा करता है जीव, उन पदार्थों से जीव कहाँ बंधता है? जो इच्छा करता है, पैसे की इच्छा करता है और पैसा आ गया, तो पैसे से नहीं बंधा उस समय। किससे बंधा? कर्म से बंधा है। बंधन कर्म है आत्मा का, इससे नहीं बनता। पैसे से अगर बंधे तो आराम हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, निशान में जाके तो छुट्टी हो जाएगी और आत्मा निर्बंध हो जाएगा। इसलिए एक तो जैन दर्शन का अनुसंधान, एक बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि सचमुच आत्मा के लिए बंधन कैसे हों, ये कितनी गहरी विचारणा है। जब दुनिया ये मान सकती है कि हमने तो आदमी को रस्सी से बांध दिया, तो जैन दर्शन कहता है वो बंधन है नहीं, तो बंधन तो टूट जाएगा, खुल जाएगा। तो फिर उस अमूर्त आत्मा के लिए बंधन कैसा होना चाहिए? ऐसा बंधन हो अमूर्त आत्मा के लिए, ऐसा बंधन हो कि जो हमेशा
अपराध दशा तक आत्मा के साथ रह सके, ऐसा बंधन। और ऐसे बंधन इस लोक में है, उनको कर्म योग्य पुद्गल कहते हैं, उनको कार्यमान वर्णा कहते हैं। तो जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में अपना जो दार्शनिक पक्ष है और सैद्धांतिक पक्ष है, की सूचनाएं कितनी आती हैं आगम में। और जो नाना प्रकार के बंधन के कारण अनेक लोग मानते हैं, उसके स्थान पर आचार्य ने केवल एक बात कही, हम आत्मा का बंधन केवल कर्मयोग्य पुद्गलों को मानते हैं। आत्मा कर्मयोग्य पुद्गलों से बंधता है, शेष अन्य कोई बंधन उसके लिए संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो यहीं रह जाएगा और आत्मा निर्बंध चला जाएगा। अगर बंधन का अभाव हो जाए, इस शरीर के अभाव के साथ बंधन का अभाव हो जाए, तो आत्मा को सीधा मोक्ष होना चाहिए। ऐसा न्याय से नहीं, न्याय है नहीं। तो जब इसके बंधन नहीं है, तो फिर तुम इसको अपराधी कह कैसे सकते हो? और जो अन्य प्रकार के बंधन हैं, उनका अंत तो शरीर के साथ ही हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ मत करो, इस लोक में सब व्यवस्था है। मैंने आत्मा के बंधने के लिए कुछ इस तरह के बंधन भी हैं, इस तरह की चीजें भी हैं कि जिनका अभाव शरीर के साथ नहीं होगा, लेकिन वे आत्मा के साथ रहेंगे सदा। भले वे मूर्त हैं तो कोई झगड़ा, मूर्त हैं तो भी उनमें योग्यता इस तरह की है, इतने बारीक और इतने सूक्ष्म हैं वे कि वे आत्मा के साथ चिपके रहेंगे, अभाव उनका नहीं होगा। किसी को जिंदा जलाए तो कर्म जलेंगे नहीं, जिंदा जलाए तो कर्म नहीं जलेंगे। क्यों? कर्म में क्या झगड़ा करेंगे? जिंदा जलाए ना किसी को, एक दिन तो मर नहीं जाता है, नहीं मरता है ना, जलता है कि शरीर कपड़े ये सब जले नहीं जले? ये जले ना, तो कर्म जले नहीं जले? तो कर्म क्यों नहीं जले? तो बंधन ऐसे होने चाहिए ना, उन बंधनों में सारे ही स्वभाव विद्यमान होने चाहिए इस तरह के कि आत्मा के अनेक संयोगों का अभाव हो जाने पर भी उन बंधनों का अभाव न हो। ऐसा स्वभाव उन बंधनों का होना चाहिए। और ऐसे बंधनों की व्यवस्था इस लोक में है, उनको कर्मयोगी पुद्गल अर्थात कार्यमान वर्णा कहते हैं और अपने आप आते हैं। ऐसे लोक में एक बात तो ये भी, अब दूसरा, काय वचन मन का कर्म करता हुआ अनेक प्रकार से काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया को करता हुआ अज्ञानी तो काय वचन और मन की बहुत क्रिया करता है, बहुत पदार्थ का ग्रहण करता देखा जाता है, बहुत पदार्थों को छोड़ता देखा जाता है, अनेक प्रकार की भाषा बोलता है, ये सब करता है, करता हुआ लिखा है, वास्तव में करता नहीं है। लेकिन अज्ञानी अपने को काय वचन और मन की क्रिया का कर्ता मानता है, तो आचार्य उसी की भाषा में बोलते हैं कि अज्ञानी काय वचन और मन की क्रिया करता है, लेकिन काय वचन और मन की क्रिया से नहीं बनता। किससे बनता है? ये काय वचन और मन की क्रिया मैं करता हूँ, ये बंधन है, ये बंधन है भीतर भाव में। तो ऐसी अनेक क्रिया करता हुआ भोजन करता है, अनेक वस्तुओं को छोड़ता है, उपवास करता है, उस दिन भोजन नहीं करता, जिस दिन उपवास नहीं है उस दिन भोजन करता है। ये सब ग्रहण और त्याग शरीर से, मन से और वचन से देखा जाए।
मन से करता है मैं आज खाना नहीं खाऊं, हो गया। वचन से बोलता है नहीं, वचन में भगवान मैं आज उपवास करूं, और शरीर में आहार का ग्रहण नहीं होना, तो कहते हैं यह निर्जरा का कारण नहीं। और उसने अगर ग्रहण किया, मन वचन और काय से अगर ग्रहण हुआ, तो वह आश्रव का कारण नहीं, वह बंध का कारण नहीं। तो वचन काय की और मन की जो क्रियाएं हैं वे वास्तव में आत्मा की क्रियाएं नहीं है। इसे अनिति क्रिया जिसको बंद कैसे हो, तो अनिति होगी कि नहीं? अनिति नहीं हुई। कितना गहरा गया है ये धर्म कि आत्मा के परिणाम के साथ ही ये 3 प्रकार के और परिणाम देखे जाते हैं। तो सारी दुनिया ये घोषणा कर देती है कि ये ऐसी चेष्टा हो रही नहीं, इसमें यह अपराध असल में, ये अपराध। जैन दर्शन ने माना नहीं इसको। क्यों नहीं माना? कि ये चीजें इसकी नहीं है, तो उनमें होने वाला जो काम है तो वो इसके बंधन का कारण कैसे हो सकता है? काम तो वो कर रहे हैं और बन ये रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अनीति हो गई। ये तो कोर्ट में भी कानून नहीं बन सकता, ये कानून कोर्ट में भी नहीं बन सकता। ये अपराध किसी दूसरे ने किया है और बांधा किसी दूसरे को गया है। काय वचन और मन ये आत्मा के तत्व नहीं है, इसलिए इनमें होने वाला कार्य वो आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकता है। मन से ज्ञान है, मन से ज्ञान है। यहाँ तो काय वचन और ऐसा ही मन लेना, ऐसी क्रिया करता हुआ और अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ। अब और क्या करता है इसके साथ? अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा सचित और अचित वस्तुओं का घात करता है। काय वचन और मन की क्रिया करता है और उसके साथ में अनेक साधनों से सचित और अचित पदार्थों का घात भी देखा जाता है। नहीं देखा जाता? खाना बनाने की जो क्रिया है ना, उस पर विचार कर लो, वो सब इसमें आ जाएगा सारा। पहले सोचता है नहीं खाना बनाना है, और फिर उसके लिए ये लाना वो लाना, सब सब्जी लाना, आज आलू लाना, आलू बहुत दिन हो गए बने हुए, तो आज आलू लाना, गोभी भी ले आना साथ में। नहीं करता? और फिर चाकू लेकर और लेकर सब उनको तराशता है नहीं सब्जियों को। ये अनेक प्रकार के कारणों से फिर चूल्हे पे चढ़ाता है, करण सब करण चूल्हे पे चढ़ाता है, फिर उनको बनाता है, फिर रोटी चकला और बेलन ये सब धंधा, ये अनेक प्रकार के करण में साधन हुए नहीं, ये सब करता हूँ। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रस से बनता है, कर्म रूपी रस से बंधता है, कर्मों से वो बंधता है। क्या कहा आचार्य ने कि अज्ञानी जो अपने में रागादिक करता है, तो उस रागादिक के साथ में उसमें इतने प्रकार के काम और होते हुए देखे जाते हैं, और उस समय वो कर्म से बनता है। बताओ इसमें से कर्म बंध का कारण कौन सा है? नहीं। तो कर्म रूपी रस से बंधता है। वाहन चलाता है ना, एक ड्राइवर वाहन चलाता है, तो वहां अगर कोई उसकी गाड़ी से मर जाए तो बताओ कारण कहाँ जाकर तलाश किया जाएगा? उसको अपराधी और निरपराधी सिद्ध करने के लिए क्या ये देखा जाएगा कि वो मरा है? ये देखा जाएगा कि वो मरा है, वो मरा है इसलिए अपराधी, ये देखा जाएगा? देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा? तो इसने कोई प्रमाद किया है क्या, यह रॉन्ग साइड है क्या, अथवा ये कोई शराब पिए हुए है क्या? नहीं। क्या देखा जाएगा?
यह देखा जाएगा कि सचमुच इसकी गलती से हुआ है या उस बालक की गलती से हुआ है अथवा वाहन की गलती से हुआ है। वाहन का कोई यंत्र फेल हो जाए तो वो क्या करेगा भी? जैसे कोई सड़क क्रॉस करता है बालक और उस समय वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक फेल हो गया तो क्या करेंगे? अब वो तो मर गया। तो ये नहीं देखेंगे कि इसका ब्रेक फेल था इसलिए यह सजा के लायक नहीं। इतनी बातें हुई ना, ये बहुत सी बातें हुई ना। इन बहुत सी बातों में से वास्तव में उसकी हत्या का कारण कौन है, उसकी मौत का कारण कौन है, ये देखेंगे ना। तब यदि सचमुच वो जो चालक है उसकी अगर गलती हुई, उसमें प्रमाद देखा गया तो अपराधी वो है, और वह यदि पूरा सावधान था तो फिर कारण वो स्वयं ही है और कोई कारण नहीं। इसी तरह यहाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। आचार्य तो बता रहे हैं खुद ही कि हम तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी छोड़े, तुम जन्म से बेईमान हो गए, तुम में ईमान धर्म है ही नहीं, इसलिए क्या करें। तुम तो कभी शरीर को दोष देते हो, कभी वचन को दोष देते हो, और कभी और जो कारण है उनको दोष देते हो और अपने आप को निर्दोष रखते हो। सचमुच ये जितने भी कारण बाहर देखे जाते हैं वे बंध के कारण हैं। केवल एक ही बंध का कारण है कि जिसने आत्मा के साथ राग आदि को एकाकार किया, आत्मा में राग को लगाया, उसने सारे विश्व को छाती से लगाया। क्योंकि ये जो राग है ये विश्वव्यापी है। राग का जो आश्रय है वही सारा विश्व है। इसलिए जिसने राग को आत्मा माना उसने सारे ही विश्व को आत्मा माना है। इसलिए केवल एक वह आत्मा को रागमय स्वीकार करना, रागी मानना, राग में और आत्मा में अंतर नहीं जानना, राग को आत्मा के साथ एक में अनुभव करना, ये बंध का कारण है। और ये स्वयं बंध हो गया नहीं हो गया? राग वो आत्मा के साथ एक में होने लायक नहीं है, यानी ये दो तत्व हैं और ये दो तत्व बंधने लायक नहीं है। दो तत्व कभी एक नहीं होते। इसने क्या किया है कि इन दो तत्वों को एक करने की चेष्टा की है। और दो तत्व कैसे? एक अत्यंत पवित्र है और एक अत्यंत अपवित्र है। इन दोनों को इसने एक करने की चेष्टा की है। बंध का बंध, राग और आत्मा ये कभी भी एक में नहीं होते। इसने ऐसा किया प्रयत्न तो भी वे एक में नहीं हुए, लेकिन इसने ये जो किया है ये महान अपराध है। ये पवित्र तत्व को अपवित्र करता है। रावण अपराधी था नहीं? क्या अपराध था उसका? कि पवित्र को अपवित्र कल्पित करना, ये उसका अपराध था। यही था ना अपराध। और कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। और नरक गया ना नरक। और चेष्टा कुछ नहीं हुई ना, चेष्टा नहीं नरक को गया था। दुनिया की चेष्टा को मानती कारण ये चेष्टा हुई तो ये नरक भेजा उसको, जो भगवान ने अन्याय किया नहीं, अपने भगवान ने नहीं किया। क्या है बंध का कारण? जो पवित्र है उसको अपवित्र करना, उसके साथ अपवित्रता को मिलाना, चेष्टा करना, मिलावट करना, ये मिलावट, राग और आत्मा की मिलावट, ये अपराध है। जैसे यहाँ नियम कानून है, ऐसे यहाँ अध्यात्म के फुकट का है गई, ये मुफ्त का है मोक्ष मार्ग, इसमें भी मिलावट करना तो बहुत बड़ा अपराध है। राग और आत्मा की मिलावट कभी हो नहीं सकती, और अज्ञानी अपने आप में राग को मिलाता है, तो इसलिए वह बंधता है। ये बंध का कारण है। प्रथम स्वभाव से ही जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा लोग बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी, जो कि लोक में रह रहे हैं,
उनके भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। ये तो प्रश्न करके और उत्तर आचार्य ने दिया ना। लेकिन अपनी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि अपन उत्तर न देखें, केवल प्रश्न देखें और उत्तर निकाल लें। ऐसी हो बुद्धि तो यहाँ तो प्रश्न खुद नहीं किया आचार्य। तो यदि बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ लोक बंध का कारण हो, तो फिर ये कर्मयोगी पुद्गल तो सिद्धों की बस्ती में भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ भी बंध, उनको भी बंध होना चाहिए, लेकिन उनको बंध नहीं होता। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ लोक बंध का कारण नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है सामान्य रिश्वत खा के और बैकुंठ पहुंचा दे, ऐसा धंधा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी जो कि लोक में रह रहे हैं उनके भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। सिद्ध को लोकांत में रहते हैं ना या लोक में रहते हैं? क्यों विवेक, लोकांत में रहते हैं लोक में है? लोक में हमने सुना लोकांत में रहते हैं। क्यों? काय वचन मन का कर्म, अर्थात काय वचन मन की क्रिया स्वरूप योग भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात संयमियों के भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। काय वचन और मन की जो क्रिया है वो भी बंध का कारण नहीं है बंध का कारण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं होती उनको काय वचन और मन की क्रिया 13वें मुखान तक है। ये तो यथाख्यात संयम के तो 11वां 12वां 13वां भी है, ये सब आ जाते हैं यथाख्यात संयम में। लेकिन भगवान की वाणी निकलती है नहीं, भगवान चलते हैं नहीं चलते, चलते हैं। और ये मन का जो परिणाम है ये तो इनको 11वें 12वें वालों को भी है नहीं है? क्या नहीं है? योग नहीं है? क्यों योग है ना, तो सूक्ष्म परिणमन है कि नहीं? सारा संक्रांति वाला सारा परिणमन है। और भगवान अनंत को वचन और काय योग है ना, 7 योग है ना भगवान के, तो है ना। तो अगर वो बंध का कारण हो तो बन जाएगा। बहुत अच्छा विश्लेषण है, एकदम सुंदर। काय वचन मन का कर्म भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात संयमियों के भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकार के कारण भी बंध के कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों के भी बंध का प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकार के कारण इंद्रियां वो भी बंध के कारण नहीं है इंद्रियां बंध के कारण। कितना फर्क है जैन धर्म और जैनेतर जो विश्वास है उनमें अंतर कितना है। सारे जैनेतर विश्वास ये मानते हैं कि सारा जो झगड़ा है वो इन इंद्रियों का ये करती है, तो सारा पाप ही इंद्रियां करती हैं। तो इंद्रियों को दुख देते हैं, इंद्रियों को कष्ट देते हैं, इनको सताते हैं, इनको दुबला करते हैं, इनको क्रश करते हैं। लेकिन यह नहीं देखते कि पाप कम हुआ नहीं, चलो ये भी करके देख लो, कोई झगड़ा नहीं, ये सब कर लो। लेकिन फिर ये तो देखो कि कितना कम हुआ है विकार, ये नहीं देखना पड़ेगा। सब देखे लेकिन विकार उतना का उतना पूरा का पूरा विद्यमान
रहता है, तो फिर ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये वास्तव में मेरे पाप के कारण, मेरे विकार के कारण है। तो लेकिन दुनिया पागल है एकदम पागल। किसी को भी कह के देख लो, ये तो जैनियों के उपदेश आज, इंद्रियों का दमन करो, हाँ, शरीर को क्रश करो, क्रिया पालो, क्रिया पालो, क्रिया पालो मैंने, क्रिया मैंने क्या, श्रद्धान आत्मा का, ज्ञान आत्मा का और क्रिया शरीर की। कहाँ जाएगा धर्म? ये क्या होगा इस धर्म का? श्रद्धान आत्मा का, ज्ञान और क्रिया। आत्मा श्रद्धान और ज्ञान को करे और आचरण करो शरीर। लोक में चलेगा ये न्याय चलेगा लोक में? ये क्यों कहते साहब मेरी श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है और आचरण तुम करो? मैं नहीं करता हूँ, आचरण तुम करो। श्रद्धा और ज्ञान जो करता है उसको भी फल होगा। बहुत भयंकर है बात। धर्म तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुफाओं में चला गया, पता नहीं क्या। अब ये कहा जाए कि आत्मा तो मन वचन काय की क्रिया नहीं करता है, मारो सबको फिर जाए, तो खूब मारो, वचन काय की क्रिया आत्मा नहीं करता है, नहीं करता, तो खूब मारो फिर जीवों को। अभी ये बात कहाँ से आ गई इसमें? आत्मा मनोवचन काय की क्रिया नहीं करता, इसका मनोवचन काय ये आत्मा से अलग पदार्थ है। इसमें उनको मारने की बात कहाँ से आई? किसी को मारने की? जैसे ये पड़ोसी का घर मेरा नहीं है तो लूटो इसका धन, इसका धन लूटो अगर अपना नहीं है। अभी ये इसमें कहाँ आई बात? इसमें नहीं लूटने की आई। अगर तुम लूटते थे तो लूटना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। इसी तरह मन वचन काय की क्रिया यदि आत्मा की नहीं है तो फिर मन वचन काय से परत्व करो, और मन वचन काय के द्वारा तुम किसी की हिंसा और अहिंसा का जो ख्याल रखते थे, जो विश्वास रखते थे, उसको छोड़ो। ये आया, यही आया, निकला न्याय है लोक में। तो ये लोक में अगर इसी तर्क का अपन प्रयोग करेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, सुनेगा नहीं कोई, सुनने वाला ऐसा मूर्ख नहीं। यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों के भी बंध का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञानियों के भी इंद्रियां तो हैं, तो बंध का प्रसंग नहीं आएगा। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समिति में तत्पर है उनके भी सचित तथा अचित वस्तुओं के घात से बंध का प्रसंग आ जाएगा। सचित और अचित वस्तुओं का घात ये भी बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुनिराज समिति में प्रवर्तमान है, समिति में ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, और याद है बाकी समिति याद है? मुझे याद है, 3 तो मैंने बोल दी, ईर्या भाषा ऐष्णा, बाकी बची क्या? कोई बची? मुनि महाराज को कैसे पहचानेंगे? फिर समिति याद नहीं है, मुनि महाराज को पहचानेंगे कैसे? ऐसे ही पहचान ले, ऐसे नहीं ये बहुत कमजोर है साहब। तेरे को याद है क्या ऊंचा मुंह करके झांक रहा है? आनंद निक्षेपण और वे मुनिराज समिति में तत्पर हैं तो उनसे भी सचित और अचित वस्तुओं का घात होता है, नहीं होता?
सच्ची सच्ची की वस्तु का खाते हैं, होता है, चलते हैं, जीव नहीं मरते क्या? सभी दिख जाते हैं, सारी चार हाथ जमीन देखते हैं, सारी सूक्ष्म जीव भी दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। अस्तित्व वस्तु में होता ही रहता है, धूल है, कंकर है, ढेले हैं, ये नहीं, ये सब होता है। चश्मा लगाने के लिए 2000 मूल गुण गया ना एक, जो निष्परिग्रह है, निष्परिग्रह में गया ना, तो आया था, वो तो आ गया, वो तो आ जाए, भले ही वो करते हो, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है कि यहाँ तो ये जैन धर्म जो है वो कहीं इतना कच्चा है या इतना पक्का है। कच्चा इतना है कि जरा सी भी कमी बर्दाश्त करता है, इतना कच्चा है। ऐसा क्या हो जाएगा अगर एक जरा सी कमी आ जाए तो सब नष्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। एक न्यायाधीश है, बहुत अच्छा कानून विशेषज्ञ और एकदम न्याय करता है, लेकिन रिश्वत खा जाता है, बोल के अच्छा है वो? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो इतना सा अच्छा नहीं है, बाकी तो अच्छा है सारा, इतना सा अच्छा नहीं है कि रिश्वत खा जाता है, एक दुर्गुण है, बाकी क्या है? बाकी तो कानून का विशेषज्ञ ऐसा तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। तो लोक में अपना मानना है कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बेईमान है एकदम। अभी बेईमान क्या, इतना सा करता है और क्या, बाकी तो सब गुण ही गुण है उसमें, क्या दिक्कत आ गई? नहीं बिल्कुल, ये सारा ही खराब है, सब खराब है, सब कुछ ऐसे ही है। 28.5 नहीं, 28.5 27 26 दिन बाद ही दिए 28.5। अपन कहते होंगे अपना ऑर्डर है, ये अपना ऑर्डर है क्या? 28.5 का, तब 28 का किसका है? ये पंचम काल के मुनियों का है। इस काल में जो मुनिराज हुए ना, 2000 वर्ष में हुए थे, काल के मुनियों का है। पंचम काल में जो मुनिराज हुए, पंचम काल का वातावरण, वायुमंडल जिन्होंने देखा, इसी काल में, इसी विपरीत काल में जिन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने ये कहा 28 ही हम कम नहीं है। तो ये उलाद बकुश कुशीलादि जितने भी होते हैं ना, उनमें कुछ उत्तर गुणों में दोष होता है, लेकिन मूल गुण 28 ही होते हैं, उनमें फर्क नहीं होता है, कम नहीं। इसका कारण ये बात बहुत सुंदर है कि किसी पद के लायक जितनी योग्यता होना चाहिए, बस वो योग्यता होनी चाहिए, सीधी बात। वरना उस पद का क्या होगा फिर? उस पद का स्वरूप क्या होगा फिर? कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा इस पद का। इसलिए इसके लायक जो योग्यता हो, बस वो हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो, तो मत आओ वहां पर, इस पद पर। लोक में भी ऐसा है कि जैसे कोई अयोग्य आदमी आ जाता है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं बहुत। जैसे आजकल ये अधिकारी होते हैं ना, ये समझते नहीं है कानूनों में, अपने काम में, वो क्लर्क परेशान हो जाते हैं बेचारे ऑफिस में, बोले ये कुछ समझता ही नहीं है, क्या है इसको, क्या करें, और अधिकारी बन के आ गया, कहते हैं क्या करें हम। कोर्टों में जो मजिस्ट्रेट और ये जो जज होते हैं, तो वकील परेशान कि इसको हम कहाँ तक समझाएं, ये सवेरे का मर गया, शाम तक कहाँ तक रोएगी, ये समझाएं कहाँ तक, ये कुछ समझता ही नहीं है। तो चल सकता है वो पद, सुशोभित होता है, कलंकित होता है। ये योग्यता प्राप्त करके और फिर इससे पद की शोभा है। तब बोले ये समिति में जो तत्पर है, ये याद करो, याद ये छेडाला में सब ये सारा का सारा समिति गुप्ती वगैरह, जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे साधुओं के भी
सचित्त तथा अचित्त वस्तुओं के घात से बंध का प्रसंग आ जाएगा। मुनिराज तो देखकर चलते ही हैं, लेकिन कई जीव नहीं दिखाई देते। कोई जीव आ पड़े, चलते हुए आ पड़े, वो क्या करें? पैर रखा और जीव आ पड़ा, तो बस है क्या इसमें? बंद होता है मुनिराज? तो नहीं हो, तो जीव तो मरा है, लेकिन जीव तो मरा है लेकिन बंद नहीं किया, होता ही नहीं। सारा मतलब लोक में भी सारा का सारा भावनाओं का प्राधान्य है सर्वत्र। जितना भी दोष और निर्दोष, ये जो दो प्रकरण हैं, ये सब भावनाओं पर आधारित है, उनसे ही दोष दिया जाता है। अपन स्वयं करते हैं। देखो घाट में अपन नहीं मानते कि एक जीव वो पानी में बह रहा है और हमने उसको निकाला बचाने के लिए, काफी घायल हो चुका है। अब हम उसको चाहते हैं कि ठीक कर दें, यानी ये बेचारा बच जाए, तो हम ऐसी चेष्टा करते हैं और हमारी चेष्टा कर करके वो मर जाता है। तो तुमने मारा नहीं मारा? नहीं मारा। क्यों? कैसे नहीं मारा? तो मर गया है और अपने हाथ से मरा है। ऐसा हम उसको बचाने की चेष्टा कर रहे थे और वह मर गया है। किसने मारा? बोलो। अब अगर हमको सजा हो तो हम जाएंगे सजा में? तो क्यों नहीं जाएंगे? जैसा हमारा तो मारने का भाव नहीं था, कि तुम्हारे भाव का हमको क्या पता है मरा है, हम नहीं जानते कुछ चीज। तो देखा जाएगा वहां सचमुच क्या मारने का भाव था क्या? और ऐसा इतना मारने का इतना लंबा प्राणायाम कौन करेगा कि एक जीव को नाली में से निकालेगा और फिर उसके साथ उन्होंने बिल्कुल ही फालतू है क्या आदमी? ये नहीं देखा जाएगा? देखा जाएगा। मक्खी फंस गई हो, हमने निकाली है, और वो मरे जिए ये कोई हमारे हाथ की बात है? लेकिन हम उसे बचाने की चेष्टा करते हैं और वह मर जाती है। हमारी घात हुआ नहीं हुआ सचित्त का? सचित्त है नहीं वो, सचित्त में जीव सहित का घात हुआ, तो हमने मारी। दुनिया देखा कि पाप लग गया तुमने, मर गई। इसलिए न्याय बल से, किसके बल से? कानून से। न्याय बल से मैंने कानून से ये तय हुआ, ये फलित हुआ, ये निष्कर्ष निकला, उपयोग में रागाधिकरण बंध का कारण है। उपयोग में रागाधिकरण बंध का कारण है। उपयोग को राग से रंजित करना, उपयोग को राग से रंगा हुआ मानना, ये बंध का। उपयोग को रागी मानना, ज्ञान को राग का कर्ता मानना, ज्ञान और राग को एक मानना, ज्ञान को क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी मानना, ये बंध का कारण। क्या निकला निष्कर्ष? उपयोग में रागाधिकरण बंध का कारण है। वस्त्र श्वेत होता है ना, वस्त्र रंगते क्यों है? क्यों रंगते हैं? सफेद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसमें रंग देते हैं और फिर पहनते हैं। ये तुमने वो श्वेत को जो रंजित किया है, ये अपराध है। ज्ञान है वो श्वेत धवल पवित्र भाव है, तुमने राग के रंग से उसको रंगा है, ये बंद है, ये अच्छा नहीं किया है। ये पवित्र को जैसे आर्यका जी हो, आर्यका जी, और उनको ये पहना दे जापानी प्रिंट बढ़िया, तो चलेगा? तो उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। इस तरह ज्ञान पवित्र तत्व है, उसमें थोड़ा भी किसी दूसरे का संसर्ग और संबंध बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अज्ञानी ज्ञान में रागादि को मिलाता है, यह मैं रागी हूँ। कैसे मिलाता है साहब? कैसे मिलाता होगा ज्ञान में राग? यह मैं रागी हूँ, यह मैं राग करता हूँ, मैं रागी ही हूँ। इसका नाम उपयोग में रागाधिकरण। उपयोग रंजित दिखाई देना, रंगा हुआ दिखाई देना। ज्ञान राग से रहित पवित्र नहीं दिखाई देना, पवित्र अनुभव में नहीं आना, ये बंध का कारण है। ये निकला न्याय बल से। ये क्या हुई है? कोर्ट में क्या कहते हैं इसको?
कोर्ट में इसको क्या कहते हैं? बहस कहते हैं? नहीं, बहस नहीं कहते। एक वकील तो ये कहेगा कि देखिए ये है बंद का कारण, ये इसने मारा नहीं, ये इसने हाथ चलाया नहीं, और ये शस्त्र चलाया और ये किया, ये बंद का कारण। दूसरा वकील क्या बोलेगा? इनमें से एक भी बंद का कारण नहीं। तो वो फिर वो कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट और बड़ी बड़ी हाई कोर्ट के जो फैसले हैं ना, वो उनको वहां पर उद्धरण में प्रस्तुत करेगा। देखिए सरकार, उस हाई कोर्ट से वो हत्यारा बरी किया गया। ये क्यों बरी किया? कि उसका अभिप्राय नहीं था मारने का, मरा तो था लेकिन उसका अभिप्राय मारने का नहीं। कोर्ट में एक बार ऐसा हुआ, ये मिलिट्री में होते हैं ना, मिलिट्री के लोग वो सीखते हैं ना, वो चलाना सीखते हैं ना, अभ्यास कराया जाता है। वो मिलिट्री का एक व्यक्ति अभ्यास कर रहा था, निशाना उसका सामने था, और इतने में एक व्यक्ति उस रास्ते को क्रॉस कर गया, पार कर गया, गोली उस आदमी को लग गई। उस आदमी को गोली लग गई। अब कोर्ट में केस चला। कोर्ट में जब वो मिलिट्री का सिपाही खड़ा हुआ और उसके बयान वगैरह लिए, एक जो पेशी थी, उस पेशी पर क्या हुआ कि वो जाकर खड़ा हुआ, और वो जो मजिस्ट्रेट था उसने अभी काम शुरू नहीं किया था। तो क्या था कि वहाँ एक कागज रखा हुआ था, और उसने उस कागज को, कागज पर अपना वॉल पेन वैसे ही चला रहा था। तो वो क्या कहता है मिलिट्री का सिपाही कि बस मेरा केस यही है। कहता ये क्या केस तुम्हारा, बताइए आपने क्या लिखा था? तो मजिस्ट्रेट कहता कुछ नहीं। नहीं बताइए क्या लिखा आपने? ये नहीं कुछ नहीं, मेरा केस यही है। कहते मैं तो केवल अपना निशाना साध रहा था, मैं इस आदमी को मार रहा था और वो बरी कर दिया गया। तो ये इस तरह के फैसले तो वहाँ कोर्ट किए जाएंगे कि नहीं? तो देखिए ये उस कोर्ट का फैसला है कि वहाँ हत्या तो हुई थी लेकिन सजा नहीं। ये बहस आई नहीं समझ में? नहीं बहस। अच्छा, अब फैसला, इसलिए न्याय बल से ये फलित हुआ। जजमेंट, क्या जजमेंट है? ये फलित हुआ। उपयोग में रागाधिकरण, बस ये बंद का कारण है और बंद का कारण नहीं। तो इनको कहते हैं इन दूसरों को बरी किया जाता है। जो 4 तरह के केस थे ना, ऐसा ये हत्यारे हैं सब, इनको सबको बरी किया जाता है। एक को सजा दी जाती है,